वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th में हमने सेट को शुरू किया और हमने देखा कि सेट को कैसे लिखा जाता है, सेट को लिखने के कितने तरीके हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। आज एक छोटा सा टॉपिक हम लेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, सेट्स के रिलेशंस के ऊपर जाएंगे। हमने सेट को लिखने के 3 तरीके सीखे। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड था, फिर टैबुलेशन मेथड देखा और आखिर में सेट बिल्डर नोटेशन मेथड देखा। लेकिन याद रखें कि सेट को इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा तरीका इस्तेमाल होता है, जब हम सेट को यूज़ कर रहे हो तो जो फॉर्म हमें चाहिए होती है वो होती है टैबुलेशन फॉर्म, टेबुलर फॉर्म चाहिए होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है ए जिसके मेंबर्स हैं टेबुलर फॉर्म में। एक सेट है बी जिसके मेंबर्स हैं एक सेट है सी एक सेट है डी मैं यहाँ एक मेथड बताना चाह रहा हूँ कि किसी सेट के मेंबर्स को काउंट किया जाए कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इस मिसाल के तौर पे हम काउंट करना चाहते हैं कि सेट ए में कितने मेंबर्स हैं, तो इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कि सेट ए में के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, वो उनको भी हम गिन नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसको लिखने का तरीका क्या होगा। इतने बड़ा स्टेटमेंट तो हम हर जगह नहीं लिखेंगे, यकीनन मैथ्स के अंदर हर चीज़ के लिए नोटेशन और सिंबल्स होते हैं। तो वो तरीका ये होता है, एन ऑफ ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी मालूम करना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी मालूम करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, एन ऑफ सी। और डी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ डी। अब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। किस डी से स्टार्ट कर रहे हैं, विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। डी में कितने मेंबर्स हैं, टेबुलर फॉर्म में ये बहुत आसान है काउंट करना, 1 2 3 4 5। अगर गौर करें तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स। तो एन ऑफ डी जो है वो है 5। सी में कितने मेंबर्स होंगे, ए बी सी, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल जेड, लेकिन वो कहीं ख़त्म हो रहा है, जेड पे ख़त्म हो रहा है। मेरे ख्याल इतना मुश्किल काम नहीं है, आप लोग गिन सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। हालांकि इसमें 26 मेंबर्स शो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें ए से लेकर जी तक सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो दीज आर 26। बी भी कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे सी है, 3 6 9 12, दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 3 का टेबल चल रहा है इसके अंदर। लेकिन ये कहाँ पे रुकेगा, नॉर्मली टेबल तो 10 या 12 पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये टेबल चलता चला जा रहा है, डॉट 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 लगे हुए और आखिर में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि ये कहाँ ख़त्म होगा। तो क्या हम इसके मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये अनडिफाइंड है, हमें नहीं मालूम। अनडिफाइंड को मैथ्स की ज़बान में एक और लफ्ज़ से, एक और टर्म से भी लिखा जाता है, लेट्स काउंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने मेंबर्स हैं। तो ए में हम देख रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं,
1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड मालूम नहीं, चलता चला जा रहा है। तो ये भी अनडिफाइंड है, हमें नहीं मालूम कि ए में कितने मेंबर्स हैं। जब ये मुमकिन ना हो काउंट करना तो हम उसे अनडिफाइंड कहते हैं। अब मैथ्स की ज़बान में काउंट ना करने की एक और पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। जो सेट्स अनडिफाइंड होते हैं, अनडिफाइंड के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मैथ्स में, इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब नॉर्मली लोग लेते हैं बहुत बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू कि जिसका कोई अंदाज़ा ना हो। बेशक अगर कोई इतनी बड़ी वैल्यू कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते तो वो भी अनडिफाइंड है। मैथ्स की ज़बान में वो अनडिफाइंड है इसलिए कि हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि वो क्या है। मैथ्स की लैंग्वेज में, मैथ्स के इल्म में ऐसी कोई तरीका मौजूद नहीं कि हम उसको मालूम कर सकें, तो वो अनडिफाइंड है। याद रखें, बहुत बड़े नंबर की हम बात करें, आपके सर पे कितने बाल हैं? बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये इन्फिनिट है? नहीं, ये काउंट किए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये काउंट किए जा सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर होगा, लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे, लेकिन ये काउंट हो सकते हैं। तो ये इन्फिनिट नहीं है। अनडिफाइंड वो होते हैं जिसको कि हम काउंट कर नहीं सकते, चाहे वो थोड़े ही हों, लेकिन वो काउंट नहीं किए जा सकते, तो हम उसको अनडिफाइंड या इन्फिनिट कहेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं लेना चाह रहा हूँ, एक सेट और बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे टू चेक के एक सेट है E, उसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है समझने के लिए, इन्फिनिट को, अनडिफाइंड को समझने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताइए कि इस सेट में कितने मेंबर्स हैं, तो क्या आप काउंट करके बता सकते हैं? देखने में बहुत आसान है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर कहें कि ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जो चलते ही चले जा रहे हैं, तो कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 26 होंगे। लेकिन यहाँ कितने हैं? इसको कहाँ ख़त्म होना? हो सकता है डी पे ख़त्म हो जाए, हो सकता है पी पे ख़त्म हो सकता है जेड तक चला जाए। तो ये तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर 26 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कितने हैं इसको मैं काउंट नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम कितने हैं। 3 नज़र आ रहे हैं सामने, लेकिन आगे हैं, आगे भी कुछ हैं। क्योंकि अब मालूम ही नहीं है और यकीनन कोई मैजिक तो है नहीं इसको काउंट करने का। सो ये इस सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं ये मालूम नहीं किया जा सकता, इसलिए कि कोई ऐसा मेथड नहीं है। तो ये भी अनडिफाइंड है, इसको इन्फिनिट कहा जाएगा। इसके मेंबर्स कितने? इन्फिनिट हैं। इसी तरह से एक सेट में ले रहा हूं F, और F है 5 के बराबर। 5 का मतलब हम जानते हैं, एम्प्टी सेट। सवाल उठेगा कि F में कितने मेंबर्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितने हैं? क्योंकि हम मेंबर्स को काउंट कर रहे हैं, ये 5 का मतलब एम्प्टी सेट है, नल सेट है। सेट के अंदर कितने हैं? ये मेंबर नहीं है, ये सेट को शो कर रहा है, एम्प्टी सेट को। तो हमारा जवाब होना चाहिए 0। एम्प्टी सेट में कोई मेंबर नहीं होता, लिहाजा 0 मेंबर्स हैं उसके अंदर। उसके मेंबर्स की तादाद 0 है, 0 उसका मेंबर नहीं है। मैं इस बात को और एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूँगा। G फॉर एग्जांपल एक सेट है जिसका एक ही मेंबर है, वो है 0। तो G के एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स G में कितने होंगे? क्या हम इसको 0 लिख देंगे? 0 है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन ये खुद एक मेंबर है इसका। तो यहाँ हम मेंबर्स को काउंट कर रहे हैं कि कितने मेंबर्स हैं, तो हमारा जवाब होगा 1। इस सेट में एक मेंबर है, दिस इज 1। इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ सेट्स ऐसे होते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखे हों, टेबुलर फॉर्म में लिखे हों तो बहुत आसानी से हो जाता है, और अगर ना हो तो हम उसे टेबुलर फॉर्म में चेंज करके देख सकते हैं कि सेट्स को 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं।
बहुत सिंपली, और वो जो टाइप्स हैं वो सेट के मेंबर्स की गिनती पर मुनहसर है कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट एनी फर्दर। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? जिसके मेंबर्स गिने जा सकते हैं, कोई नंबर की फॉर्म में आ सकते हैं, जब उसे काउंट करेंगे वो फाइनाइट सेट होंगे। और वो सेट जिसके मेंबर्स मालूम नहीं हो सकते या वो अनडिफाइंड हैं, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। मैं इन्फिनिटी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं नहीं कहूँगा कि आप इन्फिनिटी के बराबर कहें उसको। इन्फिनिटी मैथ्स के अंदर एक अनडिफाइंड टर्म है। अनडिफाइंड का मतलब मैं नहीं जानते कि ये क्या है, और जिस चीज़ के बारे में मैथ्स नहीं जानता उसको मैथ्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो वी शुड से अनडिफाइंड, हमें नहीं मालूम कितने हैं, लिहाजा वो इन्फिनिट सेट है। लेकिन वर्ड इन्फिनिटी इस्तेमाल ना करें। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मैं क्विकली उसको रिव्यू कर रहा हूँ एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ये एक्सरसाइज आपकी 17.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर है 4। इट सेज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। पहला है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। एशिया में कितने मुल्क हैं? यकीनन लामहदूद नहीं है, इन्फिनिट नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है, काउंट किए जा सकते हैं। छोटे छोटे मुल्क को बड़े बड़े सब मिला लें, दुनिया के टोटल 200 के करीब मुल्क हैं, तो एशिया में कितने होंगे वो काउंट हो सकते हैं। हमें नहीं मालूम, हम अगर लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। मालूम लिखे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ये पता है कि ये सेट फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। रियल नंबर्स मैं बता चुका हूँ कि रियल नंबर्स अगर दो नंबर्स के कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान भी हो, सपोज कि 0 और 1 के दरमियान कितने रियल नंबर होंगे, तो जवाब होगा अनडिफाइंड है, नहीं मालूम कितने हैं, हम नहीं गिन सकते, कोई मेथड नहीं है गिनने का। तो दो नंबर्स के दरमियान, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान भी रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर अनडिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे सवाल है 6 और 9 के दरमियान, तो सिंपल सी बात है, इन्फिनिट सेट होगा ये। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, दिस इज़ वेरी गुड। इवन प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स आपको लेने जो इवन भी और प्राइम हो। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 ऑन एंड ऑन। प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7। मैं कल बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर्स के अंदर 2 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं सब ऑड होते हैं। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन है। तो कौन सा नंबर है प्राइम भी है और इवन भी है? तो सिर्फ एक है, 2। तो अगर हम ऐसा कुछ सेट बनाएंगे जिसमें इवन प्राइम नंबर्स होंगे या प्राइम इवन नंबर्स होंगे, दोनों सूरतों के अंदर एक ही मेंबर उसमें आएगा, वो होगा 2, जो प्राइम भी है और इवन भी है। सो इवन प्राइम नंबर्स या प्राइम इवन नंबर्स, दोनों सूरतों में इट विल बी अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स लेस देन 5। अब ये इंटीजर्स का वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर खाली ऑड नंबर्स की बात होती कि लेस देन 5 है तो हम तो बड़ी आसानी से ले सकते थे, लेकिन जब इंटीजर्स की बात हो रही है देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इंटीजर्स ये होते हैं, और ऑड इंटीजर्स का मतलब हमें ऑड लेने हैं, तो दैट विल बी लाइक -3, -1, +1, +3 एंड देन +5 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, ऑड। अब हमें इसमें लेने हैं लेस देन 5, जो 5 से छोटे हों। तो ये यहाँ इस इधर जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे लेस देन 5 हैं, ऑड भी हैं और लेस देन 5 हैं। अगर खाली ऑड नंबर्स की बात की जाती तो फिर मसला बहुत आसान था, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और 5 से छोटे नंबर्स क्या होंगे? तो सिर्फ दो ही नंबर रह जाएंगे, 1 और 3। लेकिन इंटीजर्स के अंदर ये नंबर्स कहीं ख़त्म नहीं हो रहे, चलते चले जा रहे हैं। लिहाजा ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है तो वो इनफिनिट सेट होगा। दैट्स ऑल इन दिस
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेट्स रिलेशन पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।